I remember कि I wasted 3 months on boards and beyonds. Don't waste your time on the resources जो आपको समझ नहीं आ रहे. अगर कोई चीज़ है जो आपको तंग कर रही है तो आपने उससे पहले डील करना है. Hello and Assalamu alaikum. My name is Sikandar Hassan, and for those of you who don't know me, I'm a final year medical student. And in this video, I will talk about my USMLE journey and the mistakes I did, and hopefully you can learn from them and avoid them. So starting off with the number one mistake, and that was कि I used to think that it's too late for me. So never think it's too late. Okay, you can start at any time. बेशक आप फर्स्ट ईयर में हों, बेशक आप फाइनल ईयर में हों, आप रेजिडेंसी में हों, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. और ये जो जर्नी है इसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड जो है वो बहुत जो है वो अच्छा होगा. तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पीछे रह गया हूँ. और अगर आपके किसी क्लास फेलो ने आपसे पहले स्टेप कर लिया है तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट नाउ एंड नेवर थिंक इट्स टू लेट. और आप कभी भी ये एग्ज़ाम जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं. सो मूविंग ऑन, द सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड वाज कि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट इन थर्ड ईयर, तो मैंने बिल्कुल एंड ऑफ थर्ड ईयर पे स्टार्ट किया था. मैंने सोचा कि चलो मैं एग्ज़ाम देता हूँ. मैंने बुक्स ख़रीदी और मैंने तैयारी शुरू की. तो जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की, अभी मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ था कि सेंडअप्स आ गए और मेरे प्रॉफ एग्ज़ाम्स आ गए. तो फिर ज़ाहिर है मुझे तैयारी जो है वो अपनी साइड पर करनी पड़ी. और क्योंकि ज़ाहिर है मैंने प्रॉफ के लिए पढ़ना था, तो वो चीज़ एक हिंड्रेंस बन गई. तो द सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज़ कि डोंट स्टार्ट एट द रॉन्ग टाइम. ठीक है, स्टार्ट एट दैट टाइम जब आपके पास 6 से 7 महीने अगले जो हैं वो हों, एम्पल टाइम हो, आप तैयारी कर सकें, तो उस टाइम आप स्टार्ट करें. और अगर कोई आपकी ऑब्लिगेशन है तो आप उसे पहले पूरा करें. अगर आपके कोई और एग्ज़ाम्स हैं तो आप पहले वो दे दें. और फिर जब आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो, फिर आप इस तरफ आएँ और ये एग्ज़ाम जो है स्टेप 1 इसकी तैयारी शुरू करें, ताकि आप एक फ़्लो में जो है वो तैयारी कर सकें और कोई चीज़ जो है वो आपकी तैयारी को जो है वो हिंडर ना करे, आपकी तैयारी में जो है वो खलल ना पैदा करे. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, एंड दैट इज़ don't waste time on resources that are not working for you. तो again, when I started my preparation, तो there were a lot of resources. वैसे तो मैंने resources पर एक वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन यहाँ भी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि you should try like a lot of resources in the start. आप try करें, आप वीडियो रिसोर्सेज हैं उनको देखें, आप बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स की वीडियोस देखें, निंजा नर्ड देखें, ऑस्मोसिस की वीडियोस देखें. जो वीडियोस आपको अच्छी लगें आप उनको देखें. और आप फ़र्स्ट एड लें, आप क्रश स्टेप 1 की बुक भी ले लें और स्केची माइक्रो को देखें. तो बहुत सारे रिसोर्सेज आप जो है वो स्टार्ट में देख लें और डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा जो है वो रिसोर्स उसके साथ चलना है. ठीक है, और जो रिसोर्स आपको तंग करे, ठीक है, आपको समझ ना आ रही हो, तो आई सजेस्ट दैट यू लीव इट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली फर्स्ट एड एंड यू वर्ल्ड, वो तो आपके एसेंशियल रिसोर्सेज हैं ना, उनको तो आपने नहीं छोड़ना. लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो इतने असेंशियल नहीं है. और आई रिमेंबर कि आई वेस्टेड 3 months ऑन बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स, और वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे. और मुझे वैसे भी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती. तो इसलिए मैंने जो है वो अपना टाइम उस पे वेस्ट किया. तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द रिसोर्सेज जो आपको समझ नहीं आ रहे. देर आर ऑलवेज़ ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एड एंड यू वर्ल्ड. ठीक है, तो वो तो आपने करने ही करने हैं, बेशक आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो चीज़ें उनको आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड नहीं अच्छे लग रहे, कोई और वीडियोस देख लें. और स्केची नहीं अच्छी लग रही तो कोई और चीज़ यूज़ कर लें. तो डिसाइड एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिसोर्सेज दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू. ओके, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फोर्थ मिस्टेक, एंड दैट इज़ डोंट पार्टीशन योर फर्स्ट एड. अच्छा, इस बारे में मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब आप स्टेप 1 की तैयारी शुरू करते हैं तो आप फ़र्स्ट एड लेते हैं. ठीक है, और फर्स्ट एड को जो है वो आप जो है वो पार्टीशन कर लेते हैं और फिर सिस्टम वाइज.
और हर सिस्टम के पीछे जो है वो आप 10-15 पेजेस अटैच करके उन पे नोट्स लेते हैं। तो हर कोई ये करता है, मैंने भी ये किया। तो इस चीज़ का एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से नुकसान जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? और वो इस तरह से कि देखें, फ़र्स्ट एड अगर आपने लिया और आपने उसको पार्टीशन कर दिया है, तो इफ़ यू आर स्टडिंग वन सिस्टम, तो ज़ाहिर है इट बिकम्स ईज़ियर फॉर यू कि आप उसको उठा के कहीं भी ले जाएँ, बजाय कि आप पूरी बुक उठा के लेके जाएँ। तो ये एक आसानी हो जाती है। लेकिन मेरे ख़्याल से आसानी एक है, तो मुश्किलात जो पैदा होंगी वो ज़्यादा हैं, क्योंकि द थिंग इज़ कि फ़र्स्ट एड जो है ना, उनके जो सिस्टम्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है? तो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे कि मैं स्किन का सिस्टम जो है वो पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं आई एम रीडिंग अबाउट फॉर एग्ज़ाम्पल Kaposi's सार्कोमा। तो अब आई रिमेंबर कि यार आई रेड अबाउट दिस इन माइक्रो बायोलॉजी वेयर आई वाज रीडिंग अबाउट HIV। तो आई वांट टू रिवाइज दैट क्विकली ना, मैं क्विकली उसे रेफ़र करना चाहता हूँ। तो अब आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मेरे पास तो वो एक ही सिस्टम है, बाकी तो मैं घर छोड़ आया हूँ। तो आई वुड से कीप, देयर इज़ नो नीड टू पार्टीशन योर फर्स्ट एड। उसको एज अ सिंगल यूनिट रखें, उसको पार्टीशन मत करवाएं, ठीक है? उसको एक ही सिंगल यूनिट जो है वो रखें, और इट इज़ टू बी यूज्ड एज अ सिंगल बुक, ठीक है? और जो पीछे then we move on to our next mistake, which is the fifth mistake, and that is don't focus on notes and practice more. एंड द थिंग इज़ कि जो आपने फ़र्स्ट एड के जो पार्टीशन करके जो पीछे पेजेस लगाए थे और उन पे नोट्स लिए थे, मेरे ख्याल से वो जो मेथड था वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। बिकॉज़ वो मेथड इतना पुराना है, जब फर्स्ट एड व्हेन USMLE स्टेप 1 यूज्ड टू बी अ एग्ज़ाम जिसके ऊपर स्कोर आता था, ठीक है? तो अब जो है वो USMLE स्टेप 1 सिर्फ पास और फेल है। तो यू हैव टू थिंक कि यू जस्ट हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, ठीक है? आपने आपका एक एक पॉइंट, आपका एक एक स्कोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? और यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि एग्ज़ाम देना ना आपने, आप उसके लिए पढ़ रहे हो, तो आपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सोचना है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। तो अब जब आप नोट्स के लिए पेजेस लगा रहे हो और उन पे यू वर्ल्ड के नोट्स ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से मैं नोट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आपको लेने चाहिए नोट्स, लेकिन अ मच बेटर यूज़ ऑफ योर टाइम विल बी कि आप उस टाइम को स्पेंड करें यू वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? बजाय कि आप नोट्स लें और फिर नोट्स को जो है वो रिवाइज़ करें और यू थिंक कि यार आपको तो सब आता है। आपको चाहिए कि आप यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती, ठीक है? और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चलता है कि आपकी क्वेश्चन डूइंग स्ट्रेटजी कैसी है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है? नोट्स लेकर आपको इतना समझ नहीं आती चीज़ों की, और वो एक पैसिव मेथड है, इट इज़ नॉट एन एक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। सो डू प्रैक्टिस मोर, ठीक है? प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें यू वर्ल्ड की बजाय के नोट्स लेने के, और आई थिंक दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ मिस्टेक, और दैट इज़ टारगेट वीक एरियाज़ फर्स्ट। अच्छा, अब हमारी एक आदत होती है कि जो भी चीज़ हमें सबसे बुरी लगती है ना, हम कहते हैं यार इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? ये चीज़ नहीं करनी है आपने। अगर कोई चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, तो आपने उससे पहले डील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनोलॉजी का आपको सिस्टम बहुत बुरा लगता है ना, तो आपने उसको पहले करना है, बाकी सिस्टम्स को बाद में करना है। एंड यू कैन ऑल्सो थिंक विद इन अ सिस्टम, कि जैसे अगर रीनल सिस्टम है और उसके अंदर आपको नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स जो हैं वो याद नहीं हो रहे, तो आपने करना ये है कि आपने उन पेजेस को पहले करना है, फिर बाकी सारा सिस्टम करना है। तो आप अपने टारगेट एरिया को, वीक एरिया को पहले टारगेट करना है आपने, ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए, फिर आपने बाकी सारा सिस्टम करना है। सही है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सून आई विल मेक द सेकंड पार्ट वेयर आई विल शेयर मोर study tips and mistakes that you should avoid. And if you like this video, please subscribe. Thank you, and I will see you in the next video.